हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल यानी कि जो उसका टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक का रहा है? वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा है। ये हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकक्ष नहीं थी? यानी कि हमने ये बताना है कि किसके समकालीन नहीं थी, किसके समकक्ष नहीं थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता, जबकि वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता के समकक्ष थी। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? यानी कि उसका विस्तार कहां से कहां तक था, वो कहां से कहां तक फैली हुई थी? इस प्रश्न में हमने ये बताना है। तो वो कहां कहां फैली हुई थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर वो फैली हुई थी। कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में वो फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? यानी कि घोड़े के जो अवशेष है वो कहां पर मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सुरकोटदा इसका सही जवाब होगा। यानी कि घोड़े के अवशेष कहां पर मिले हैं? हमें सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राजस्थान होगा। यानी कि सिंधु घाटी का जो स्थल कालीबंगा है वो कहां पर, कौन से राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियों से होता है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः रूप से किया गया था? यानी कि हड़प्पा काल की जो मुहरे या मुद्राएं बनाए जाते थे उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सेल खड़ी होगा। सेल खड़ी का उस समय उपयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी? वो कांस्य युग की सभ्यता हम उसको कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि जो मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का क्या था? वो व्यापारी थे। यानी कि एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी जो व्यापार किया करते थे। यानी कि व्यापारी यहाँ उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस प्रकार के निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के ग्रामीण थे, शहरी थे, घुमंतु यानी कि खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि वो शहरी सभ्यता के निवासी थे। प्रश्न नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उस घरों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ईंट होगा। ईंटों का उस समय प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कपास होगा। यानी कि कपास का वो सबसे ज्यादा मात्रा में उपयोग किया करते थे। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पर जो विद्वान है, विद्वानों ने यहाँ पर सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? तो यहाँ पर किसने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लोथल होगा। 13 का क्या होगा? लोथल होगा। प्रश्न नंबर 14 है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से भी परिचित है। यह खोज कहां पर हुई है? यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं माप और तौल का प्रयोग किया करते थे, उसको जानते थे। तो ये खोज कहां पर हुई थी? ये खोज हुई थी लोथल के अंतर्गत। लोथल के अंतर्गत पतनगर भी था यानी कि बंदरगाह भी था। और यहाँ पर ही किसकी खोज की गई थी? माप और तौल के बारे में यहाँ पर हमें प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बंटा हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? उस समय विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। ये उस समय का जो समाज था हड़प्पा काल के अंदर वो विद्वानों में, योद्धाओं में, व्यापारी में और श्रमिकों में बंटा रहता था। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही उपयुक्त नाम हम क्या मान सकते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है? तो क्या हो सकता है कि वहां पर विशाल महल और मंदिर थे? नहीं। उसके बाद वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। ये यहाँ पर ठीक होगा। इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। यानी कि वो देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किस वर्ष हुई थी? 1921 के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बताना है कि कौन सा जो कथन है यहाँ पर वो ठीक है। तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था, यानी कि उन्होंने किसकी पूजा, उस किसका सम्मान करना शुरू कर दिया था? पशुपति की जो पूजा है या उसका जो सम्मान है वो करना आरंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे उनकी जो सामाजिक पद्धति है वो क्या थी? उचित समतावादी थी। तो इसका क्या उत्तर होगा? उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 21, सिंधु का नकली स्थान यानी कि जो बाग है, नकली स्थान बाग, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? किसको बोला गया है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला इसको बोला जाता है। प्रश्न नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? त्रिभुजाकार इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, सूची 1 और सूची 2 का हमने मिलान करना है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे था? ये रावी नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित था। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है? यानी कि हल से जोतने के जो निशान है वो हमें खेत के अंदर मिले हैं, तो ये साक्ष्य हमें कहां पर मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगा होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25, सिंधु घाटी की ईंटों का अलंकरण कहां से मिला है? किस स्थान से मिला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कालीबंगा होगा। क्या होगा? कालीबंगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो ये कहां पर स्थित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।